तो फिर हाय भाई सब कैसे हो सभी लोग, बढ़िया ही होंगे। ट्रेड वॉरियर में दोबारा से स्वागत है आप सभी का। बिना किसी बकचोदी के चालू करते आज का ट्रेड रिकैप। आज तारीख है 21 तारीख। आज मैंने ट्रेड लिया जीयू में। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड क्या था। सबसे पहले देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड था अप ट्रेंड। मार्केट थी प्योर अप ट्रेंड में, ठीक है। कोई बेवकूफ़ भी बता देगा कि भयंकर अप ट्रेंड ही है। फिर आते हैं आवरली की तरफ। अब आवरली में थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। आवरली में जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ था लेकिन रिट्रेसमेंट डाउन साइड था, और करंटली ये रिट्रेसमेंट डाउन साइड को क्लेम कर चुका था, ठीक है। यहाँ पे कई मार्केट था इस कंडीशन में, तो हल्का सा भयंकर में थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि अभी मार्केट ओवरऑल है तो अप ट्रेंड में, लेकिन है है रिट्रेसमेंट डाउन साइड। तो मैंने ज़रा डाउन साइड स्क्रॉल करा, डाउन साइड की तरफ गया मैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो फिर मुझे पता चला कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन है क्या। सबसे पहले तो देखा जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में, तो देखो मार्केट प्रीवियसली तो अप ट्रेंड में ही था, उसमें कोई हर्ज है नहीं। लेकिन अभी इधर देखा जाए तो मार्केट था डाउन ट्रेंड में, अगर रिट्रेसमेंट डाउन साइड, ठीक है। और ये था मार्केट का एक आवरली लो और एक ये वाला आवरली लो, ये दोनों मैंने मार्क कर लिए थे। फिर मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो मैंने एक रीसेंट हायर लो यहाँ मार्क, एक्चुअली लोअर हाई यहाँ मार्क करा, और रीसेंट ये क्या बोलते हैं यार, लोअर लो यहाँ मार्क करा, ठीक है। तो हल्का सा मेरे ओवरऑल में अप ट्रेंड जाने, एक्चुअली मेरा अपसाइड में ट्रेड लेने का मोटिव मेरा यही था कि मार्केट सबसे पहले तो रिट्रेसमेंट डाउन साइड है, ठीक है। मतलब रिट्रेसमेंट डाउन साइड है करंटली। अब मार्केट की अपसाइड जाना तो उसको की कॉन्फ्रेंस तो हिट करना ही पड़ेगा, और वो की कॉन्फ्रेंस था आवरली लो, एक्चुअली लंदन लो भी है। इंडिकेटर में दिखा, इंडिकेटर चालू तो है, बाद में देखते हैं इंडिकेटर में। तो ये आवरली लंदन लो भी था, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से इसको ये बेरिश ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट करना था, और इसको क्लेम करने के बाद तब मार्केट अगर अपसाइड में कितना मूव देती तो ज़्यादा वैलिड रहता। लेकिन मार्केट ने क्या करा, उसके बेसिस पे उन्हें रिएक्ट ऑफ करा। मार्केट ने, मैंने सबसे पहले देखा क्या, मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे एक हायर लो बनाया, और ये हो जाती है बुलिश कन्फर्मेशन की, थोड़ी मतलब बुलिश स्ट्रक्चर का थोड़ा कन्फर्मेशन कि हाँ बुलिश मार्केट जा सकती है। तो मैंने इस बेसिस पे ये जो ये डाउन ट्रेंड था, जो रीसेंट हाई लोअर हाई थे, उनका मार्केट ने दिया ब्रेक स्ट्रक्चर। मार्केट ने डायरेक्ट क्लोज हुई अंडर। फिर मुझे बस इस पे ये थोड़ा ये डाउट हो गया भयंकर, हाँ एंट्री ले लेनी चाहिए, और मैंने इवेंचुअली एंट्री ली भी, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी मैंने। फिर मैंने देखा मार्केट ने भयंकर तुरंत ऐसा हंट कर दिया, मेरी हो गई हालत ख़राब। मैंने बोला यार मैंने गलती क्या करी, मे भी ज़्यादा जल्दी एनालिसिस कराओ, क्योंकि देखो मैंने की कॉन्फ्रेंस हिट होने तक तो का वेट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट अपसाइड की तरफ ट्रेड ले ली ऑर्डर फ्लो के कंफर्मेशन पे, या फिर बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिजेक्शन पे। रीसेंट का जो ये लोअर हाई अपसाइड की तरफ हुआ, अब लोअर हाई अपसाइड की तरफ जब हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने उसके बेसिस पे ट्रेड लिए। तो मुझे मेरी ये गलती लगी, और मुझे ये लगा भयंकर अगर डाउन ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करना है तो फिर लो रेजिस्टेंस हाई यहाँ पे मे बी ऐसे डाउन साइड की तरफ जाएगी मार्केट, तब इसको स्विप करेगी और तब अप साइड की तरफ जाएगी। लेकिन फिर मैंने देखा डाउन ट्रेंड तो था ही, मार्केट ने मैंने ऐसा हंट कर दिया, मैंने लिया कि भयंकर ये लो है और ये हायर लो है, तो मतलब बेरिश बुलिश कॉन्फर्मेशन, प्लस में ये रीसेंट लोअर हाई के अप साइड में क्लोज हो गया, तो भाई मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया। फिर इसने जब रिस्पेक्ट दिया है, मैंने बोला हाँ भाई मैं सही था। फिर मैं ये देखने लग गया यार, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमको हाइज की ज़रूरत होती है, और वो हाइज इन्होंने यही थे। ये मैं वो देख रहा हूँ, जब मैं ट्रेड लॉस हो गया तब मेरी आइडियोलॉजी क्या थी, उस टाइम तक ये मूव नहीं आया था अपसाइड की तरफ। मार्केट ने मेरे को मेरा एसएल हंट कर दिया था, मैं सोरा भयंकर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करने ऐसे आएगी तब ऐसे जाएगी। लेकिन बुलिश कन्फर्मेशन, जब बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है तो बुलिश में मार्केट में क्या देखा जाते हैं, लोज देखे जाते हैं। तो मैंने लोज के बेस पे लिया, और मेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग बायस थे, इस वजह से। बस ये पता नहीं यार, तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एसएल मेरा लिटरली हंट हो चुका है, ये देख रहे हो, या ये तो बस हल्की चार्ट फ्लक्चुएशंस हो जाती है। मेरा एसएल सही में हंट हो चुका था उस टाइम तक। तो अब ये बात
और उसके बाद फिर भयंकर देखो यार मार्केट ने मतलब क्या प्यारी रैली दी है। डाउन साइड की तरफ तो गया भी कंसोलिडेशन की रेंज में अभी तो, लेकिन क्या मतलब प्यारी रैली दी थी। कुल मिला के मेरा एसटीपी हिट हो गया, ये बात रही। फिर आ गई आज की पापा ट्रेड की तरफ, आज की डैडी ट्रेड की तरफ, जो मैंने ली ईएस में। तेरे यार की ट्रेड देखो यार, ये हंट नहीं हुआ, ये तुमको ऐसा लग रहा है भयंकर यहाँ पे एसल हंट हुआ या फिर यहाँ पे टीपी रह गया, ना 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 ना, सब हिट हुआ है। बस ये पता ही है भयंकर ब्रोकर वगैरह की मतलब ट्रेडिंग के चार्ट की फ्लक्चुएशन कितनी बेकार है एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले तो भयंकर मैंने ओवरऑल ट्रेंड देखा, तो ओवरऑल कोई भी भोंदू भी देख के बता देगा कि भयंकर अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। उस टाइम मार्केट थी यहाँ पे, थोड़ा डाउन साइड की तरह रिट्रेसमेंट था, तो मेरे इवेंचुअली मेरे बायस बेरिश हो गए। लेकिन फिर मैंने बस एक और बात देखी, वही मैंने देखा, मैंने बोला इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है तो मार्केट इवेंचुअली भयंकर इसकी तरफ भागने की हैवी चांस है। और यहाँ पे मार्केट ने एक यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे एक हायर लो, तब मेरा भयंकर और कन्फर्मेशन हो गया, हाँ भयंकर अब तो ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इनको क्लेम करने के लिए मार्केट हैवी चांस है अपसाइड की तरफ आएगी। तो मेरी इवेंचुअली बायस बुलिश हो गए। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, देखो मैंने देखा यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्चुअली एसएमटी है नहीं, ओ सॉरी यहाँ पे देखा है तो एसएमटी है नहीं, एक ये हाई और एक हाई है। नैस्डैक में भी सेम बना है, क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल सेम है। ठीक है, ईएस में मैंने जहाँ प्रेफर करा ट्रेड लेने के लिए, मैंने जब तक मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम का नहीं देखा था कि बैंकर उधर एक लो है, जो इस उधर एक लो है और ये वाला जो लो है पीछे साइड में भी एक लो है ना, जिसके बेस से मैंने बताया यार, वो लो है और एक ये दोनों एक हायर लो है, ये वाला लो उससे हायर है। तो ये बुलिश की मेरे को तरफ लेके चल गया। और अगर अप ट्रेंड की तरह कंटिन्यूएशन करेगी तो यहाँ पे इक्वल हाईज है, तो मार्केट इनको क्लेम कैसे करेगी, इनको मार्केट एज ए रिट्रेसमेंट एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट ने इनको एज ए रिट्रेसमेंट एक्ट करा। पहले मुझे लगा, जब मेरे को ये नहीं पता था कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक प्रीवियस ये हाई लो बना और एक ये हायर लो बना है, जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं सोचा था बैंकर ये ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी क्लेम होगी और मार्केट डाउनसाइड की तरफ फॉल करेगी, मेरा ये बायस था। लेकिन फिर मैंने देखा उधर प्रीवियस एक लो है और एक ये हायर लो है, तो मतलब बुलिश जा सकती है। तो फिर क्या हुआ, मार्केट ने करा क्या, ये मेरे को पक्का पता है कि इसको रिट्रेसमेंट ट्रीट करेगी, और वो करा भी इवेंचुअली मार्केट ने। फिर यहाँ पे कोई गधा भी देख के बता दिया कि भयंकर ये एक लो है और ये एक लोअर लो है। ठीक है, और उसी टाइम पे नैस्डैक पे ये हाई है और एक हायर हाई है। नैस्डैक पे देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी, देखो नैस्डैक के लंदन हाइज ये रहे, मानता और एज ए रिट्रेसमेंट एक्ट नहीं करा, लेकिन वो एसएमटी बनाने के लिए जरूरी था। यहाँ पे ऑलरेडी सरपास कर लिया था लंदन हाइज को। ये जो दिख रहा है ये एशियन हाइज है और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मैंने ईएस पे दिखाया अभी, अरे यार ये खुल गया, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो ईएस पे, तो नैस्डैक ऑलरेडी इनको सरपास कर चुका था। नैस्डैक यहाँ कहीं डोल रहा था, यहाँ पे कई एशियन हाइज थे और इनके पास नैस्डैक क्लोज में था, और यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। नैस्डैक ऑलरेडी यहाँ तक गया, और उस टाइम जहाँ पे जब नैस्डैक में ये मार्केट यहाँ पे थी, तब ईएस में यहाँ पे थी, तब भयंकर तब इसने बनाए खतरनाक एसएमटी। कहाँ पे था मैं, तो फिर जब ईएस में जब मार्केट यहाँ पे आ गई तब इसने बनाया एक लो और एक लोअर लो, और फिर उसके बाद यहाँ नैस्डैक में सेम सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर बनाया लो और एक हायर लो। इसके नैस्डैक ऑलरेडी इतना अपसाइड पे जा चुकी थी और ईएस पे देखा जाए तो वैलिड सेटअप था। तो मैंने क्या करा, ईएस पे लॉन्ग साइड की पोजीशन ट्रेड कर ली, ड्यू टू चार्ट फ्लक्चुएशंस। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है मेरा एसएल गया, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन MT5 में मेरा एसएल नहीं गया था और मार्केट ने रैली दी। मैंने TP1 यहाँ पे था, लेकिन जब मैंने देखा तो भयंकर मैं पोजीशन इस रेड लाइन पे बुक करी। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है कि मेरा TP मतलब इतना फॉल हो गया, लेकिन एक्चुअली फॉल नहीं, मेरा इवेंचुअली मतलब मेरी TP हिट हो गया था, मैंने बुक कर लिया था। तो ये था बस आज की ट्रेड पे। ओवरऑल बायस देखा जाए तो सही थे मेरे प्रॉपर शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये लो था जिसके बेसिस पे मैंने सोचा लो और एक हायर लो, इसके बेसिस मैंने सोचा अपसाइड पे जाएगा। और वही लंदन
लो लंदन हाई जैसे रिट्रेसमेंट एक्ट करा मार्केट ने, बिल्कुल एक्ट करने के बाद एसएमटी बनाए। उस टाइम पे एनक्यू का यही था और ये यहाँ पे था एसएमटी, ये स्लैगिंग था और अपसाइड पे तरफ मूव दे दिया। इजी पीसी था आज का, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बढ़िया था। अब देखते हैं, कल मिलते हैं। पीस।